देश का राष्ट्रीय पशु होने के नाते बाघ भारत के लिए खास अहमियत रखता है। पैंथेरा टाइग्रिस के वैज्ञानिक नाम वाले इस जानवर को बचाने के लिए सरकार की तरफ से तमाम कोशिशें की जा रही हैं। इसी क्रम में हाल ही में बाघ संरक्षण पर चौथा एशियाई मंत्री स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया। ये वैश्विक बाघ रिकवरी कार्यक्रम और बाघ संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धताओं की प्रगति की समीक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। गौरतलब है कि अभी कुछ ही दिन पहले राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी NTCA की 19वीं बैठक का भी आयोजन किया गया था। अभिवादन और स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं केसरी पांडे और आप देख रहे हैं ध्येय टीवी। अपने आज के न्यूज़ दिस आवर में हम जानेंगे कि आखिर बाघों से जुड़ी कौन कौन सी दिक्कतें हैं और उन्हें सुलझाने के लिए क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं। बाघ संरक्षण पर इस चौथे एशियाई मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन मलेशिया सरकार और ग्लोबल टाइगर फोरम द्वारा किया गया। सम्मेलन में बोलते हुए पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि भारत जल्द ही इस साल के अंत में रूस के व्लादिवोस्तोक में होने वाले वैश्विक बाघ सम्मेलन के लिए नई दिल्ली घोषणा पत्र को अंतिम रूप दे लेगा। ये घोषणा पत्र टाइगर रेंज देशों को उनके यहाँ बाघ संरक्षण को बढ़ावा देने में मददगार साबित होगा। राष्ट्रीय पशु होने के अलावा बाघ पारिस्थितिकी तंत्र में शीर्ष शिकारी होते हैं। ये पारिस्थितिक प्रक्रियाओं को विनियमित करने और बनाए रखने में महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए इस जीव का संरक्षण करना वनाच्छादित पारिस्थितिक तंत्र की भलाई, साथ ही साथ पानी और जलवायु सुरक्षा की भी गारंटी देता है। भारत में ऊंचे पहाड़ों, मैंग्रोव दलदलों, ऊंचे घास के मैदानों से लेकर सूखे और नम पर्णपाती जंगलों के साथ साथ सदाबहार वन प्रणालियों की विस्तृत विविधताओं में बाघ रहते हैं। इसके आधार पर बाघ न केवल एक संरक्षण प्रतीक है बल्कि ये भारतीय उपमहाद्वीप में अधिकांश पारिस्थितिकी तंत्र के लिए छत्र प्रजाति की तरह भी है। पेश है इसके बारे में एक रिपोर्ट। बाघों की घटती तादाद को देखते हुए IUCN ने अपने रेड लिस्ट में साल 1969 में ही बाघ को लुप्तप्राय श्रेणी में शामिल कर लिया था। IUCN के इस कदम ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान अपनी तरफ खींचा और फिर बाघ संरक्षण के लिहाज से साल 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग में एक बाघ समिट का आयोजन किया गया। इस समिट में 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया गया। साथ ही इस सम्मेलन में बाघ की आबादी वाले 13 देशों ने यह वादा किया कि साल 2022 तक वे बाघों की आबादी दोगुनी कर लेंगे। गौरतलब है कि भारत ने अपना ये लक्ष्य 2018 में ही यानी तय वक्त से 4 साल पहले ही हासिल कर लिया था। दरअसल बाघों का ज्यादातर पर्यावास वन क्षेत्रों में होता है, लेकिन मौजूदा वक्त में जंगलों की अंधाधुंध कटाई के चलते बाघों के पर्यावास पर काफी बुरा प्रभाव पड़ा है। इसलिए वन क्षेत्रों को बढ़ाना और संरक्षित रखना बाघ संरक्षण के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इसके अलावा शारीरिक अंगों के लिए उनके अवैध शिकार और जलवायु परिवर्तन जैसे दूसरे कारक भी बाघों के लिए मुश्किलों का सबब बने हुए हैं। दुनिया भर में बाघों की कई प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें साइबेरियन टाइगर, बंगाल टाइगर, इंडो चाइनीज टाइगर, मलायन टाइगर और सुमात्रन टाइगर काफ़ी खास हैं। गौरतलब है कि बाली टाइगर, कैस्पियन टाइगर, जावन टाइगर जैसी प्रजातियां अब विलुप्त हो चुकी हैं। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के मुताबिक साल 2012 से 2021 के दौरान यानी इन 10 सालों में देश में लगभग 984 बाघों की मौत हुई। बाघों के संरक्षण के लिए साल 1973 में केंद्र सरकार ने प्रोजेक्ट टाइगर योजना की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य भारत में उपलब्ध बाघों की संख्या के वैज्ञानिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और पारिस्थितिक मूल्यों का संरक्षण सुनिश्चित करना है। NTCA की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक वर्तमान में देश में 51 टाइगर रिजर्व संचालित हैं और टाइगर रिजर्व नेटवर्क के तहत अन्य क्षेत्रों को लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर सरकार ने 3 नए क्षेत्रों को टाइगर रिजर्व का दर्जा देने की मंजूरी दे दी है और 2 अन्य के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी जा चुकी है। जिन 3 क्षेत्रों को टाइगर रिजर्व के तौर पर मंजूरी दी गई है उनमें कर्नाटक का MM हिल्स इलाका, छत्तीसगढ़ का गुरु घासीदास नेशनल पार्क और राजस्थान का रामगढ़ विषधारी इलाका शामिल है। अरुणाचल प्रदेश के दिबांग वन्यजीव अभयारण्य और बिहार के कैमूर अभयारण्य को टाइगर रिजर्व का दर्जा देने की सैद्धांतिक मंजूरी दी जा चुकी है। प्रोजेक्ट टाइगर को जमीनी स्तर पर लागू करने का काम राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का है। यह प्राधिकरण पर्यावरण मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है।
इसकी स्थापना साल 2006 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों में संशोधन करके की गई थी। बाघों के सीमा पार अवैध व्यापार को रोकने के लिए भारत ने नेपाल, चीन और बांग्लादेश के साथ एक सहमति ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किया है। इसके अलावा बाघों के बहुतायत वाले देशों ने एक अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय निकाय ग्लोबल टाइगर फोरम का भी गठन किया है। इसका उद्देश्य बाघों के संरक्षण के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को हल करना है। 1997 में GTF यानी ग्लोबल टाइगर फोरम एक स्वतंत्र संगठन बना और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में बनाया गया। भारत इसका एक संस्थापक सदस्य देश है। बहरहाल ये राहत भरी बात है कि 2006 के मुकाबले साल 2018 में बाघों की संख्या दोगुनी हुई थी, लेकिन कड़वी सच्चाई ये है कि अभी भी खतरा टला नहीं है। बाकी प्रजातियों का कम होना जारी है और बाघों की आबादी का प्रबंधन करना समय की मांग है। इस एपिसोड में इतना ही और अब बारी है आज के सवाल की। आपको कमेंट करके बताना है कि राष्ट्रीय स्तर पर कितने वर्ष के अंतराल पर बाघों की गणना की जाती है। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार। यूपीपीसीएस क्रैक करने का जबरदस्त टूल ध्येय आईएएस का कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्रेस टेस्ट सिर्फ 100 रुपए में, और साथ ही पाएं सब्जेक्ट वाइज आकलन, काउंसलिंग सेशन और एकेडमिक सपोर्ट। अपेयर करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें या ध्येय आईएएस ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड करें।